नमस्कार, मेरा नाम सुसन्ना इक्का है और आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 पॉइंट्स ऐसे बताने के लिए जा रही हूँ जो कि आपको प्रार्थना में बोलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप एक नए विश्वासी हैं या फिर पुराने विश्वासी। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा एक घमंड आ जाता है कि मेरे को तो 2-2 घंटे प्रार्थना करना आता है, मुझे इस प्रार्थना की ज़रूरत नहीं, मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं कि कैसे प्रार्थना किया जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर आप कोई गलती कर रहे हैं प्रार्थना करने में जिसकी वजह से आपकी प्रार्थना स्वर्ग तक नहीं पहुंच रही है, या फिर किसी भी कारण से आपको लगता है कि परमेश्वर आपसे बात नहीं कर रहे, परमेश्वर की आवाज़ आपको सुनाई नहीं दे रही है, तो ये प्रार्थना का वीडियो आपको पूरा देखना ज़रूरी है ताकि आप सच्चाई को जानें, अपने गलतियों को जानें और वचन से अपने आप को जांचें और परखें कि आप कहाँ पर भूल चूक कर रहे हैं और उस चीज़ को आप सुधार सकते हैं, अपने गलती को सुधार करके परमेश्वर में बढ़ सकते हैं। तो इसलिए ये वीडियो आप तक पहुँचा है। आप मुझे कॉमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं, किस राज्य, किस देश से। और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले समय में भी जो भी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ प्रार्थना का, वचन का, उसे आप सुन सकते हैं और परमेश्वर में बढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग आप में से वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, इस वजह से जो मैं वीडियोज़ को अपलोड करती हूँ उसका हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक नहीं पहुँच पाता है। तो इसलिए ध्यान से आप सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ सबसे पहला पॉइंट जो ज़रूरी है प्रार्थना में करने के लिए, वो क्या है? पश्चाताप। क्योंकि जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं आप अपनी गलती को मानते हैं, लेकिन फॉर्मेलिटी की तरह हो जाता है कि आप बस आपको जब भी प्रार्थना करना है गलती को मानना है, बस इतना ही है। लेकिन क्या आप सच्चे हृदय से गलती को मानते हैं, पश्चाताप करते हैं, या ऊपरी मन से कि नहीं बस आपको ये दिया गया है कि बस मानना है गलती को, बस इतना ही है, अगर नहीं मानेंगे तो परमेश्वर प्रार्थना को नहीं सुनेंगे। अगर आप इस तरह से गलती का पश्चाताप कर रहे हैं, ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि सच्चा पश्चाताप ये होता है जब आपके अंदर वो भावना होगी कि नहीं मुझे बुरे कामों को छोड़ना है, मुझे नशा छोड़ना है, मुझे उन चीज़ों से, उन लोगों से दूर होना है जो मुझे परमेश्वर से दूर करते हैं। क्योंकि मेरे जीवन में पहला स्थान सिर्फ परमेश्वर का है। आप जब ये निर्णय ले लेते हैं कि नहीं मुझे परमेश्वर पवित्रताई में चलना है, खराई से आपके पीछे चलना, अपना क्रूस उठाकर मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ, तभी परमेश्वर आपको बढ़ाते हैं और फिर आपकी गलतियों को अपने लहू से धोकर शुद्ध और क्षमा करते हैं। लेकिन परमेश्वर मनों को जांचने वाले परमेश्वर है, इसलिए वो आपके अंदर की बात को देखते हैं कि आप सच में बोल तो रहे हैं कि परमेश्वर मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन सच्चे मन से बोल रहे हैं या फिर प्रार्थना में सिर्फ माफ़ी मांग रहे हैं और फिर जब प्रार्थना खत्म हो जाएगी तो वही काम को करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए आपको अपने गलती को सुधारना है, अपने चाल चलन को बदलना है, अपने गंदे विचारों को अपने अंदर से दूर करना है और आपके जो बुरे विचार आपको डराते हैं उसको अपने अंदर हावी होने नहीं देना है। शैतान के वश में नहीं रहना है, शैतान को वश में करना है, पाप को वश में करना है। पूरी दुनिया को परमेश्वर ने वश में करने का अधिकार दे दिया है। ये जो अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है उसका इस्तेमाल करना है, ना कि आपको ये सोचना है कि नहीं बस मुझे बाइबल पढ़ना है, प्रेयर करना है। सिर्फ इतना ही काम नहीं है। जब आप अपने अधिकारों को समझते हैं और उन चीज़ों को जो परमेश्वर गुप्त बात को जो आप पर प्रकट करना चाहते हैं, तभी आप प्रभु में बढ़ पाते हैं और आत्मिक युद्ध को आप समझ पाते हैं कि जिस युद्ध में आप हैं वो कोई साधारण युद्ध नहीं है, वो कोई एक ऐसा साधारण जीवन नहीं आप जी रहे कि बस प्रार्थना किए और लोगों की तरह, अन्य जातियों की तरह बस प्रार्थना किए और काम खत्म। ये कोई रीति रिवाज नहीं है। आप प्रार्थना इसलिए करते हैं कि आप परमेश्वर से जुड़े, आप प्रार्थना इसलिए करते हैं कि आप मजबूत बन सके, क्योंकि आप डायरेक्ट भी परमेश्वर को पुकारेंगे तो वो आपकी नहीं सुनेंगे, पर यीशु मसीह के नाम से जब आप प्रार्थना करते हैं तो तब परमेश्वर के साथ आपका संबंध होता है और फिर तब जाकर के आपकी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आप किससे प्रार्थना कर रहे हैं, किसके नाम से कर रहे हैं और किसके द्वारा कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं पता होगी तो आपको तो बस इतना ही होगा कि बस प्रार्थना में मांगना है। लेकिन प्रार्थना का मतलब आज तक आपको यही लगता रहा कि सिर्फ मांगना है, लेकिन इतना ही नहीं होता है। आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोलनी रहती है, बहुत सारे ऐसे शब्द अंगीकार करना पड़ता है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, शक्तिशाली होता है, जिससे कि आप मजबूत बन सकते हैं। इसीलिए मैं आपको एक वचन बताना चाहती हूँ, यशायाह 55 अध्याय उसका 6 से 8 आयत, आइज़ाया चैप्टर 55 वर्सेस 6 to 8। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। आमीन।
आमीन। इसका मतलब है कि जब तक परमेश्वर आपको मिल सकते हैं तब तक आपको उनकी खोज में रहना है। लेकिन आपको क्या होता है कि जब आप प्रार्थना किए, आप 1 दिन किए, 2 दिन किए, 1 महीना, 2 महीना, 2-2 साल आप प्रार्थना किए, लेकिन भी जब आपको कुछ नहीं मिलता है, आपकी बीमारियां ठीक नहीं होती और आप जो पाना चाह रहे होते हैं, चाहे वो गाड़ी हो, घर हो, नौकरी हो, बिजनेस हो, कुछ भी, जो भी आशीष आप पाना चाह रहे थे, जब आपको नहीं मिलता है तो आपका विश्वास परमेश्वर में से हट जाता है और आप बिल्कुल डगमगा जाते हैं। एक तरह से आप बैकस्लाइड हो जाते हैं और आपको लगता है कि आपने इतना कुछ प्रार्थना में किया, लेकिन भी आपने जो मांगा वो आपको नहीं मिला। आपको बच्चे की आशीष नहीं मिली, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, बहुत सारी चीज़ों को सोचने लग जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन वचन में तो लिखा है कि जब तक यहोवा मिल सकते हैं, मतलब आपको ढूंढते रहना है, परमेश्वर की खोज में रहना है, आपको निरंतर प्रार्थना करते रहना है कि चाहे आपको उत्तर मिले चाहे नहीं मिले। क्योंकि अगर परमेश्वर ने वादा किया है कि आप जो मेहनत करें प्रभु में वो व्यर्थ नहीं जाएगा, इसका मतलब वो वादा परमेश्वर ने कर दिया। इंसान का क्या हुआ, वादा अधूरा रह सकता है, इंसान बदल सकता है और मुंह मोड़ सकता है अपना, लेकिन परमेश्वर आपसे मुंह नहीं मोड़ेंगे। अगर आप उनको अपना जीवन दे रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, अपना शरीर दे रहे हैं, तो वो आपके मेहनत का फल आपको देंगे। आपको उसका प्रतिफल 100% मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। ये कोई छोटी बात नहीं है। आपको ढूंढना है, आपको परमेश्वर की शक्ति को खोजना है, सामर्थ को खोजना है, उनमें बढ़ना है। सिर्फ इतना ही नहीं कि बस बाइबल पढ़ लिया, काम खत्म हो गया। आप बाइबल कॉलेज करके आप बाइबल का ज्ञान तो ले सकते हैं, उसकी लिखी हुई बातों को तो समझ सकते हैं, याद भी रख सकते हैं अपने अंदर, लेकिन उसके अनुसार चलना ये एक अलग चीज़ है और उसका पालन करना, उसमें जो बातें लिखी है उसका जो गहराई है, उसके गहरे भेदों को जानना, ये अलग बात है। तो इसीलिए जब तक पवित्र आत्मा का दान आपको नहीं मिलेगा, आप परमेश्वर में नहीं बढ़ सकते हैं। और इसीलिए आपको वचन में बने रहना और अपनी गलती को मानना है और परमेश्वर में बढ़ते चले जाना है। आगे वचन में क्या लिखा है, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। आपको निरंतर परमेश्वर को पुकारना है। परमेश्वर आपसे दूर नहीं होते, वो हमेशा आपके पास रहते हैं, वो आपके साथ ही रहते हैं। कोई अंधकार की शक्ति आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। लेकिन फ़र्क इतना है कि जब आप कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो परमेश्वर से अलग करे आपको, तो इसी वजह से आपकी जो आवाज़ होती है वो परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाती, आपकी दुहाई नहीं पहुंच पाती और परमेश्वर की आवाज़ भी फिर आपको सुनाई नहीं देती। क्यों? पहला कारण, या तो आप सुनना नहीं चाहते या तो आप खुद ही परमेश्वर से दूर भाग रहे हैं। तो आपको दूर भी नहीं भागना है, चाहे कुछ भी हो, लोग आपको कुछ भी बोले, कितना भी सताए, आपके प्रति झूठी बातें बोले, दोष लगाए, लेकिन आपको प्रार्थना करते रहना है, परमेश्वर को ढूंढना है, उनके पास रहना है, क्योंकि आप परमेश्वर से अलग होकर वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए परमेश्वर में बने रहिए। आगे लिखा है, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे। तो आपको अपने सोच विचार को, अपने गंदे विचारों को छोड़ना पड़ेगा, अपने नशा को, अपनी उन बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा जो आज आप करते हैं, क्योंकि जब तक आप इसे छोड़ेंगे नहीं, आप परमेश्वर के पास नहीं आ सकते। परमेश्वर के पास तो आएंगे लेकिन आप बढ़ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए आपको समझना है कि परमेश्वर तभी दया करते हैं जब आप अपनी गलतियों को, अपने बुरे कामों को छोड़ने का निर्णय लेते हैं। हालांकि आपसे नहीं हो पाएगा, आप खुद से इस चीज़ से नहीं लड़ सकते। अपने बीमारी से, परेशानियों से, कर्जे से, समस्याओं से, बुरी आदतों से आप खुद से नहीं लड़ सकते हैं। आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, अपने शक्ति से, अपने सुंदरता से इस चीज़ से उभर नहीं सकते, इस चीज़ से बाहर नहीं निकल सकते। परमेश्वर ही आपको अधोलोक के वश से छुड़ाएंगे, शैतान के वश से और जादू टोना के वश से परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे। तो ये सब कुछ परमेश्वर के सामर्थ्य और उनकी आत्मा के द्वारा होगा। लेकिन आपका काम है कि अपने चाल चलन को बदलना, अपने विचारों को बदलना। इसीलिए ये सब कुछ को छोड़ करके आप परमेश्वर के पास आइए, और जब आप परमेश्वर के लिए जीते हैं, परमेश्वर के लिए सब कामों को करते हैं, परमेश्वर को खुश करने के लिए करते हैं, तो परमेश्वर अपने आप ही आपको अपनी आनंद और अपने शांति से भरपूर भर देते हैं। और ऐसी शांति आपको देते हैं जो दुनिया की कोई चीज़ नहीं दे सकती, दुनिया की कोई ताकत आपको वो खुशी नहीं दे सकती है। तो इसीलिए फिर आपको कोई परमेश्वर से अलग भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर से जुड़ जाते हैं। तो आगे क्या लिखा है कि वह उस पर दया करेगा, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसे क्षमा करेगा। तो गलती की क्षमा कब मिलती है? जब आप बुरे कामों से फिरते, अपने मन को फेरते हैं, अपना मन फिराते हैं, अपने गलतियों को मानते हैं। यही तो सबसे बड़ी चीज़ है। जब आप गलती को मानेंगे नहीं, आपको लगेगा कि ये तो मैंने छोटा सा झूठ बोला, छोटा सा गलत विचार ही तो आया। नहीं, आपको उसको मानना है कि परमेश्वर, मैंने गलत देखा, गलत बोला, गलत सोचा। हर एक गलती को मानिए और छोड़ दीजिए, क्योंकि जब आप मानते हैं तो परमेश्वर की दया आपके ऊपर होती है। फिर परमेश्वर पूरी रीति से आपको क्षमा करते हैं अपने लहू के द्वारा, अब आपको वो शुद्ध करते हैं। और यीशु मसीह के लहू में ही
इतनी शक्ति है, इसीलिए यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के नाम से ही सारे काम होते हैं। तो आपको अपनी गलती को मानना है, छोड़ना है और आगे बढ़ना है। तो पहला काम आपने जान लिया प्रार्थना में क्या करना है, क्योंकि देखिए आप बहुत सारी चीज़ों से घिरे हुए होते हैं, समस्याओं से, लेकिन जब आप अपनी गलती को मानते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसमें क्या होता है कि आपके अंदर कोई भी द्वेष होता है, बुराई होती है, क्रोध होता है, जलन, घमंड, वो सारा कड़वाहट खत्म हो जाता है। आप परमेश्वर के सामने रख देते हो उस नेगेटिविटी को, और फिर परमेश्वर आपको साफ करते हैं अपने लहू से। और फिर जो आपके पाप अगर लाल रंग के भी होंगे, जो पाप करते करते आप लाल रंग के भी हो चुके होंगे आपके पाप, लेकिन वो हिम के समान श्वेत हो जाएंगे, बिल्कुल उजले सफ़ेद हो जाएंगे, ऐसा लगेगा कि उसमें एक धब्बा भी नहीं होगा। फिर इंसान चाहे आपको उस नज़र से भी क्यों ना देखे कि आप तो इतने बड़े पापी थे, आपने मर्डर किया, आपने चोरी किया, आपने झूठ बोला, आपने व्यभिचार किया, लेकिन लोग आपको उस नज़र से देख रहे हैं। लेकिन परमेश्वर यहोवा से अगर आपको क्षमा मिल चुकी है आपके पापों की, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको क्षमा कर दिया है। तो इसीलिए आपको अपनी गलती को मानना है। दूसरा पॉइंट क्या है जो आपको बहुत ज़रूरी है प्रार्थना में करना क्षमा मांगने के बाद, वो है धन्यवाद देना। क्योंकि काफ़ी लोग सिर्फ सोचते हैं कि बस हमें मांगना ही है, लेकिन मांगना के अलावा क्या है, धन्यवाद देना। क्योंकि आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसके लिए आपको धन्यवाद देना बहुत ज़रूरी होता है। आप नया दिन उठे, आप खाए पिए, पहने ओढ़े और नया नया जगह जाते हैं, और इतनी सारी चीज़ों को आप खा पाते हैं, पहन पाते हैं, देख पाते हैं, जो आपने कभी नहीं सोचा, लेकिन आप उन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं लगा पाते। लेकिन परमेश्वर तो यही कहते हैं आपको कि मेरे आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो। परमेश्वर के जो आश्चर्य कर्म है, जो ग्रेट मिराकल्स परमेश्वर आपके जीवन में करते हैं, हर एक घंटा, हर एक मिनट, हर एक सेकंड करते हैं, उस पर आपको ध्यान करना है। जैसे आप बाइबल के वचन को जब आप पढ़ते हैं, उस पर ध्यान किस तरह से करते हैं, आप बाइबल को लिखते हैं, वचन को, और उसको याद करते हैं कि हाँ ये लिखा है, कि एक शब्द पर ध्यान लगाते हैं और फिर सोचते हैं कि ये क्यों लिखा गया, उसको कैसे हमें उसके अनुसार चलना है, उसका पालन करना है। उसी तरह से आपको इस चीज़ को समझना है कि जब आप धन्यवाद देते हैं, सिर्फ धन्यवाद बोलते हैं कि परमेश्वर आपका धन्यवाद हो सभी चीज़ों के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके आश्चर्य कर्म पर ध्यान लगा रहे हैं, आपने सिर्फ बोल दिया। और यही चीज़ माफ़ी के साथ भी लागू होता है कि अगर आप सिर्फ बोलते हैं परमेश्वर मुझे माफ़ करे, तो इसका मतलब ये नहीं कि बस माफ़ी बोल देने से हो गया। आपको अपने मन को इस तरह से बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो मनों को जांचने वाले परमेश्वर हैं। तो उसी तरह से आपको धन्यवाद देना है परमेश्वर को, वो भी सच्चे हृदय से। और उनके कामों पर जब आप ध्यान लगाते हैं, जैसे अब आप प्रार्थना करेंगे और आप सोचेंगे कि हाँ परमेश्वर ने मुझे उस मुसीबत से बचाया, उस बीमारी से, उस महामारी से बचाया जिसका कोई इलाज नहीं था, जहाँ पर मैं मृत्यु शैया में चला गया था, मृत्यु मेरे नज़दीक थी, मौत मेरे नज़दीक थी, फिर भी परमेश्वर ने मुझे बचाया, मेरे रिश्तेदारों को मेरे सामने लाया, सबसे मेल मिलाप कराया, ये सब परमेश्वर ने किया। तो जब आप उन चीज़ों को याद करते हैं, तभी आप उनके आश्चर्य कर्मों पर ध्यान लगा पाते हैं और फिर आप धन्यवाद कर पाते हैं। और फिर आपको ये पता चलता है कि जब आप ध्यान लगाते हैं कि परमेश्वर ने कितने सारे आपके जीवन में काम किए, तो वो इतने सारे काम होते हैं कि अनगिनत, काउंटलेस होते हैं, आप गिनती भी नहीं कर सकते। आप सोचेंगे भी कि उन चीज़ों को आप लिखें, तो आप लिखते लिखते थक जाएंगे, आपकी डायरी भी भर जाएगी, और डायरी तो क्या हज़ारों किताबें भी आप लिख देंगे तो भी वो उसमें नहीं आ पाएगा जितने आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने आपके जीवन में किए। तो इसीलिए आपको धन्यवाद देना है। मैं आपको वचन बताती हूँ, 1 कुरिन्थियों 15:57 आयत, 1 Corinthians chapter 15 verse 57। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। आमीन। तो हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। क्यों? कारण भी है। अब इसलिए ही सिर्फ धन्यवाद नहीं करना कि परमेश्वर ने मुझे घर दिया, जो भी आशीषें दी, सिर्फ इसलिए ही हमें परमेश्वर का धन्यवाद नहीं देना है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि हम यीशु मसीह के द्वारा जयवंत होते हैं। यीशु मसीह के द्वारा हम बीमारी से आज़ाद होते हैं, परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप होता है, क्योंकि हम मसीह यीशु में जिलाए गए हैं। तो सारे काम यीशु मसीह के द्वारा होते हैं, इसीलिए हमने यीशु मसीह के द्वारा जयवंत पाया है, हम जीते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। संसार के ऊपर यीशु मसीह ने विजय प्राप्त किया, पूरी दुनिया के ऊपर, शैतान के ऊपर, पाप के ऊपर। तो फिर आपको समझना है कि आपके जीवन में भी कोई ऐसी अंधकार की शक्ति कार्य नहीं कर सकती जो कि यीशु मसीह से बड़ी हो। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह सब कुछ से बढ़कर है, और इसीलिए आपको जो जय मिलती है वो यीशु मसीह के द्वारा मिलती है। तो आपको इसीलिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करना है। तो अब से आप परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान लगाना शुरू करें, और सिर्फ प्रार्थना में इतना ही ना बोले कि धन्यवाद हो, बल्कि धन्यवाद के साथ आप उन चीज़ों को याद करें जो परमेश्वर ने आपको दिया, जो आपके पास कभी हो भी नहीं सकता था, जिसके आप योग्य भी नहीं थे, लेकिन भी परमेश्वर ने आपको दिया, आपको चुना, अपने पास बुलाया और अपना बेटा या बेटी बनाया। तो इसीलिए आपको उन चीज़ों पर ध्यान लगाना है। जो तीसरा पॉइंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो क्या है?
आपको मांगना है परमेश्वर से। ये चीज़ तो मैंने पहले ही बता दिया था, हर कोई जानता है, लेकिन आपको इसमें और भी नई चीज़ें पता चलेगी। मैं आपको वचन से बताती हूँ। मत्ती 7 अध्याय उसका 7 आयत में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। ये 8 आयत में लिखा है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप परमेश्वर से कुछ मांग रहे हैं तो वो आपको देंगे। लेकिन आप सोचते हैं कि मैं क्यों मांगूं, मैं तो ये छोटी सी चीज़ है वो किसी इंसान से भी मांग सकता हूँ। इसीलिए ये गलती आप कर देते हैं कि आप परमेश्वर से जो मांगना चाहिए, चाहे वो छोटी चीज़ हो बड़ी चीज़ हो, आप मांगिए। क्यों? क्योंकि वो आपके पिता है। और जब आप परमेश्वर को एक अनजान की तरह सोचते हैं कि नहीं मैं क्यों मांगूं, कैसे मांगूं, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, तो जहाँ पर आप डाउट कर लेते हैं, संदेह करते हैं, फिर वो चीज़ आपको नहीं मिलती। क्योंकि संदेह बीच में आना ही नहीं चाहिए, शक। तो आपको शक नहीं करना है, विश्वास करना है, बल्कि कि आप जो मांग रहे हैं वो आपको मिल चुका है यीशु मसीह के नाम में, और फिर आपको मिल जाएगा। आप अगले सेकंड ही देखेंगे कि वो चीज़ आपके लिए पूरी हो जाएगी। किसी किसी चीज़ों में देरी भी होती है, लेकिन वो आपके भले के लिए होती है। जैसे काफ़ी लोग बच्चा पाना चाह रहे हैं, संतान की आशीष चाह रहे हैं, घर की आशीष चाह रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने बीमारी से चंगाई पाना चाह रहे हैं, लेकिन बिस्तर में पड़े हुए हैं, उठ नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे। बहुत सारे लोग देख नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे। बहुत से ऐसे काम है जो नहीं कर पा रहे, सब कुछ होते हुए भी, पैसा होते हुए, घर होते हुए, परिवार होते हुए। लेकिन कुछ चीज़ों में देरी इसलिए होती है क्योंकि परमेश्वर आपके विश्वास को परखते हैं। परमेश्वर आपको मजबूत बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब आप ठीक हो जाएंगे और इस परीक्षा से बाहर निकलेंगे तो आप एक बहुत ही मजबूत हो जाएंगे। और इसीलिए परमेश्वर आपको मजबूत बनाना चाहते हैं, वो आपके विश्वास को और दृढ़ करना चाहते हैं। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर कोई भी चीज़ आपको तुरंत मिल जाए, आपने उसके लिए कोई मेहनत नहीं की, कोई पैसा हो चाहे कुछ भी हो, अगर आप तुरंत उसको गए खरीदने के लिए, वो आपको मिल गया बिना कुछ मेहनत किए, तो आप उसकी वैल्यू नहीं जानेंगे। लेकिन जिस चीज़ के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है, आपको डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए सालों साल का मेहनत चाहिए होता है, पैसा लगाना पड़ता है, पूरा समय देना पड़ता है, तब जाकर के जब आप वो बनते हैं, उस चीज़ को हासिल करते हैं, तब आपको उसकी वैल्यू पता चलती है। और यही होता है कि जब आप परमेश्वर को खोजते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं और कुछ नहीं मिल रहा था, फिर भी करते रहते हैं प्रार्थना, वचन पढ़ना, आराधना करना, उपवास प्रार्थना करना नहीं छोड़ते हैं, तो परमेश्वर उस मेहनत को देखते हैं। और इसीलिए जब आपको परमेश्वर मिल भी जाए तो भी आपको परमेश्वर में बने रहना है। ऐसा नहीं कि जब सब कुछ मिल गया, चंगाई भी मिल गई, छुटकारा भी मिल गया, सब कुछ, तो अब मैं क्यों बने रहूं परमेश्वर में, ऐसा नहीं सोचना है। क्योंकि परमेश्वर पिता है और वो अगर देना जानते तो वो लेना भी जानते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे मिल गया तो प्रार्थना क्यों करूँ। आपको मांगना है, तब भी आप बुद्धि मांगिए, समझ मांगिए। जो भी आपके पास नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जो आत्मिकता में होनी चाहिए, उन चीज़ों को मांगिए ताकि आप परमेश्वर में बढ़ सके। तो इसीलिए पहला काम आपको क्षमा मांगना है, दूसरा धन्यवाद देना है, और तीसरा आपको मांगना है परमेश्वर से। आमीन। आप किसी इंसान से नहीं, आप पिता से मांग रहे हैं, जो कि पूरे दुनिया के सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। और ऐसा कभी नहीं होगा कि आप मांगे और ना मिले। तो इसलिए, क्योंकि लिखा है जो मांगता है वो पाता है, इसका मतलब है कि मिलेगा। आप इस चीज़ को ध्यान से समझिए कि आप किसी पेड़, पौधा, पत्थर से नहीं मांग रहे, आप जीवित परमेश्वर से मांग रहे हैं। तो जीवित परमेश्वर मांगने वालों को देते हैं, क्योंकि वो आपसे प्रेम रखते हैं। तो जितना आप प्रार्थना करेंगे उतना आप परमेश्वर में बढ़ेंगे, परमेश्वर के प्रेम और सामर्थ्य को जान पाएंगे, और परमेश्वर भी फिर अपनी लाइट को आपके जीवन में प्रकट करेंगे। आमीन। मैं आपके लिए एक प्रार्थना करना चाहती हूँ, शॉर्ट प्रेयर, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ, अपनी हर एक गलतियों को आपके सम्मुख रखती हूँ पिता परमेश्वर, अपनी गलतियों को मानती हूँ, और मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, धन्यवाद हो क्योंकि आपने मुझे ये अवसर दिया है कि भाई बहन के लिए प्रार्थना करूँ, जो भी इनके जीवन में आज पाप है पिता, जो ये अपनी गलती को मान रहे, आप इनके ऊपर दया करें, इनकी गलतियों को अपने लहू से धोकर शुद्ध और क्षमा करें पिता परमेश्वर। हालेलुया। इन्हें मन फिराव की आत्मा दे। हालेलुया। आपका आत्मा इनके जीवन पर कार्य करे और इन पर दया करे, इन पर अनुग्रह करे आप पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ पिता, क्योंकि आपने इन्हें अब तक संभाला है, हर दुष्ट कार्य से, हर एक अंधकार की शक्तियों से, मृत्यु से बचाया है। आपने इन्हें नरक की आग से बचाया, अपने नज़दीक बुलाया है, आपने इन्हें अनुग्रह दिया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ पिता। जिस तरह आपने इन्हें अब तक संभाला, इनके परिवारों को भी वैसे आगे भी संभाले, हर एक बुराइयों से बचा कर रखे, इनके शरीर पर और इनके परिवार पर, इनके सभी कामों पर यीशु मसीह आपके लहू का ढक्कन लगा देती हूँ। कोई भी दुष्ट की शक्ति इन्हें छूने ना पाए, देखने भी ना पाए, शैतान अंधा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज से आपके आश्चर्य कर्मों पर ध्यान लगाना शुरू करे पिता। आज के बाद से ये उन चीज़ों के लिए धन्यवाद करे जो आपने इनके जीवन में किया है पिता। आप इनके जीवन में बड़े बड़े अद्भुत चमत्कार करे, आश्चर्य कर्म करे पिता परमेश्वर, जो इन्होंने कभी नहीं देखे, ना कभी जाने, ना कभी सोचे पिता, ताकि आपके रास्ते में आगे बढ़ सके और ये बढ़ते चले जाए यीशु मसीह के नाम में। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जो ये मांग रहे हैं आज पिता, चाहे जिनको नौकरी नहीं लग रही है पिता, उन्हें नौकरी लगने पाए, इन्हें बेस्ट जॉब की
आशीष मिले यीशु मसीह के नाम में। जिनका बिजनेस रुका हुआ है पिता, लोन है, कर्जा है और बहुत सारी निराशा इनके जीवन में, दुख है, समस्या है, डिप्रेशन में चले गए, आज आप इन्हें अधोलोक के वश से छुड़ा ले यीशु मसीह के नाम में। शैतान के जाल से ये छुड़ा लिए जाए पिता। आप इनके ऊपर के जो बंधन है, जो शराब है, जो जुआ, उसे तोड़ डाले यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। आपका अभिषेक इनके ऊपर उतरे और ये सामर्थ्य पर आज़ाद हो जाए पिता। धन्यवाद करती हूँ पिता, क्योंकि आज आपने जो इन्हें वचन से जो बताया है पिता परमेश्वर, उसके द्वारा आप इन्हें बुद्धि दे, ज्ञान दे। जो वचन का बीज आपने इनके अंदर बोया है उसे शैतान चुराने ना पाए। ये बीज इनके अंदर फलवंत हो और ये बढ़ते चले जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से विनती मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या आप इस तरीके से प्रार्थना करते हैं। अगर आपको कुछ नई बात पता चली इस प्रार्थना में तो वो भी कमेंट करें और इस वीडियो को और लोगों तक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बने और दूसरों का भी जीवन बदले तो वीडियो को सभी लोगों तक शेयर कर दीजिए। परमेश्वर का सुसमाचार का प्रचार पूरी दुनिया में फैल सके और जितने परमेश्वर के दास हैं, जितने भक्त लोग हैं और जितनी कलीसिया है, आप भाई बहनों को भी सभी को नमस्कार। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।